वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। 8th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, व्हेन वेयर एंड हाउ। अब हम अपना सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। चैप्टर में क्या होगा कि जिस तरीके से ट्रेड क्या होता है, बिजनेस, कैसे आपने बिजनेस, जैसे एक नेशन से दूसरे नेशन तक बिजनेस हो रहा था, किस तरीके से आपने जो बिजनेस को था आपने उनकी टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिए, यानी उस एरिया को आपने रूल आउट कर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हिस्ट्री में हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जब भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल साथ रखनी है, क्योंकि आपके बुक्स के ही अकॉर्डिंग हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी आपकी बुक से ही मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी बुक से आपने चैप्टर नहीं पढ़ा या कोई और बुक से मैंने करा दिया। तो दैट्स वाई योर बुक इज़ ओनली कंसिडरिंग फॉर द रीडिंग। तो चैप्टर और बुक खोल के रखिएगा। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, यानी कि औरंगजेब क्या था, मुगल रूलर्स का एक लास्ट ही ऐसा पावरफुल राजा था। उसके बाद इसे मतलब कि कोई इतना पावरफुल राजा नहीं आया था। ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया, यानी कि उसने क्या किया, एक लार्ज टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। After his death in 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई थी, औरंगजेब की जब डेथ हो गई थी, तो उसके जो सिपाही थे, उसके ज़मींदार थे, उन्होंने अपना कब्जा जमाना कर दिया था रीजनल किंगडम्स पर, अपने अपने जो भी उसके एरिया के जो भी इलाके थे वहाँ पर। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना कहाँ पर कब्जा जमाया? भारत के ऊपर। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, मतलब कि दिल्ली ज़्यादा देर तक एक इफेक्टिव सेंटर नहीं बना था उनका, मतलब ज़्यादा देर तक वहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। और उसी टाइम पर क्या था, वहाँ पर क्या था, भारत के अंदर ब्रिटिशर्स मतलब कि अपना राज फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अपना रूल ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। Did you know that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? इसी तरीके से ब्रिटिश भी क्या थे, भारत में एक ट्रेड की तरीके से एंटर किए थे और उन्होंने क्या किया था, टेरिटरीज को एक्वायर ही कर लिया था। हाउ देन डिड दे कम टू मास्टर्स ऑफ अ वास्ट